सूरज कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन सूरज में। अभी हम लोग बात करने वाले हैं वुमेन सुपर स्मैश टी20 से रिलेटेड। तो कल का जो वुमेन सुपर स्मैश टी20 का मुकाबला खेला जाएगा, कल के मुकाबले में एक तरफ आप लोगों को वेलिंगटन ब्लेज वुमेन की टीम देखने को मिल जाएगी, वही दूसरी तरफ बात करूं तो कैंटरबरी मैजिशियन वुमेन की टीम के बीच में जो मुकाबला कल का वुमेन सुपर स्मैश टी20 का खेला जाएगा, उस मुकाबले से रिलेटेड अभी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। जो अपनी फैंटेसी की स्मॉल लीग कॉम्बिनेशन कल के मुकाबले में क्या रहने वाला है, और जीएल मिनी जीएल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड भी बात कर लेंगे। क्योंकि देखोगे वुमेन्स वाले मुकाबले में अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनालिसिस करोगे तो जीएल मिनी जीएल में भी अच्छा खासा रैंक आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो एक बात हमेशा याद रखना, इस वीडियो में देखोगे मैच से रिलेटेड काफी जानकारी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जैसे कि कल के मुकाबले में दोनों टीमों का पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाला है उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। कल के मुकाबले में देखोगे बड़ा बड़ा प्लेयर आप लोगों को इस मुकाबले में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, उस सबसे रिलेटेड जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे ट्रम्प कार्ड पिक से रिलेटेड, जो कौन से प्लेयर को ट्राई करके हम लोग स्मॉल लीग हो या फिर जीएल मिनी जीएल हो अच्छा खासा वहां पर रैंक ला सकते हैं। तो सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को क्या करना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। अगर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो देखोगे तो मैच से रिलेटेड काफी जानकारी आप लोगों के पास मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग खुद से भी अपना बेस्ट से बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर स्मॉल लीग रेडी कर सकते हो और जीएल मिनी जीएल रेडी कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं इस मुकाबले से रिलेटेड बात कर ले तो देखोगे ये मुकाबला आप लोगों को वेन्यू से रिलेटेड बात करें तो ये मुकाबला सेलो वेसिन रिजर्व वेलिंगटन में ये मुकाबला आप लोगों को खेलता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा सा देखोगे होम ग्राउंड का एडवांटेज लेते हुए आप लोगों को इस मुकाबले में वेलिंगटन ब्लेज वुमेन की टीम देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं मैच टाइमिंग से रिलेटेड। तो देखोगे ये मुकाबला आप लोगों को इंडियन टाइम अनुसार सुबह 5:10 में ये मुकाबला आप लोगों को स्टार्ट होते हुए नजर आएगी। अगर दोनों टीमों को आपस में कंपेयर करोगे जो आज के मुकाबले में कौन सी टीम थोड़ा सा स्ट्रांग रहने वाली है, तो ऑन पेपर बात को तो देखोगे वेलिंगटन ब्लेज वुमेन की टीम कैंटरबरी मैजिशियन की अपेक्षा में थोड़ा सा इस मुकाबले में आप लोगों को स्ट्रांग देखने को मिल सकती है। लोग फर्स्टली बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के रिगार्डिंग, जो कल के मुकाबले में पिच कैसा बिहेव करने वाला है उससे रिलेटेड बात कर लेते। देखोगे यहां पर जो रिसेंट में 3-4 मुकाबला खेला गया है उस बेसिस पे बात को जो कल के मुकाबले में पिच कैसा बिहेव करते हुए आप लोगों को नजर आ सकता है। तो एक बैलेंस ट्रैक आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर देखोगे बैट्समैन को भी यहां पर अच्छा खासा एडवांटेज आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बिगिनिंग फेज में देखोगे यहां पर थोड़ा सा पेसर्स को मूवमेंट देखने को मिलेगा, उसका जैसे जैसे गेम यहां प्रोग्रेस होते हुए दिखेगा देखोगे स्पिनर्स भी गेम में रोल प्ले करते हुए आप लोगों को नजर आ जाएंगे। हेड टू हेड परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात को तो देखोगे जब भी इन दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है तो वेलिंगटन ब्लेज वुमेन देखोगे 8 टाइम्स आप लोगों को विनिंग करते हुए दिख जाएगी। कैंटरबरी मैजिशियन से रिलेटेड बात को तो 3 टाइम्स आप लोगों को विनिंग करते हुए नजर आ जाएगी। तो हेड टू हेड से भी दोनों टीमों को आपस में कंपेयर करोगे तो देखोगे यहां पर आप लोगों को वेलिंगटन ब्लेज वुमेन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इस मुकाबले में देखने को मिल सकती है। रिसेंट परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात को तो दोनों टीम देखोगे अपना बैक मुकाबला विन करके आ रही है। यहां पर वेलिंगटन ब्लेज वुमेन से रिलेटेड बात को तो देखोगे बैक मुकाबले में विन लॉस लॉस विन विन आप लोगों को देखने को मिलेगा। वही अगर कैंटरबरी मैजिशियन वुमेन से रिलेटेड बात को तो देखोगे ये भी टीम अपना बैक मुकाबला विन करके आ रही है। तो दोनों टीमों का थोड़ा सा मनोबल इस मुकाबले में हाई आप लोगों को देखने को मिल सकता है। देखोगे यहां पर विन लॉस लॉस देखने को मिलेंगे। इस बेसिस पे बात कुछ आज के मुकाबले में थोड़ा सा एडवांटेज कौन सी टीम आप लोगों को लेते हुए नजर आ सकती है, तो देखोगे इस मुकाबले में थोड़ा सा आप लोगों को वेलिंगटन ब्लेज वुमेन स्ट्रॉन्ग इस मुकाबले में एज कंपेयर टू कैंटरबरी मैजिशियन की अपेक्षा में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। हम लोग बात कर लेते हैं रिसेंट मैच प्लेड एट दिस वेन्यू से रिलेटेड। तो किसी भी पिच का अगर आपको एक्चुअल नेचर पता करना है, जो पिच कैसा बिहेव करने वाला है, तो वहां पर जो रिसेंट में 3-4 मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। फर्स्टली आप लोगों को उस सब मुकाबले को एनालिसिस करना चाहिए। तो यहां पर देखोगे रिसेंट में जो 3 मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तीनों मुकाबले जब देखोगे तो वुमेन सुपर स्मैश टी20 का मुकाबला हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब आते हैं तीनों मुकाबले को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। तो यहां पर देखोगे WB वुमेन आप लोगों को 146 देखने को मिल जाएंगे। यहां पर बात करूं यहां पर भी देखोगे WB वुमेन 148 आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर देखोगे CH वुमेन 148 आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो जब तीनों मुकाबले को आपस में कंपेयर करोगे तो देखोगे इस वेन्यू पर आप लोगों को रन भी स्कोर होते हुए नजर आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं रिसेंट में जो यहां पर 3 मुकाबला खेला गया उसमें से देखोगे पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 2 टाइम्स विन कर रखी है। वही सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम की बात करो तो 1 टाइम्स आप लोगों को विनिंग करते हुए नजर आ जाएंगे।
अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पिन वर्सेस पेस से रिलेटेड। जो यहां पर रिसेंट में 3 मुकाबला खेला गया, उसमें स्पिनर्स का क्या योगदान रहा है, पेसर्स का क्या योगदान रहा है। तो स्पिनर से रिलेटेड बात करूं तो स्पिनर्स का योगदान देखोगे 16 विकेट का देखने को मिलेगा। वही पेसर्स से रिलेटेड बात करूं तो पेसर्स का योगदान देखोगे 14 विकेट का आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं वेन्यू स्टैट्स से रिलेटेड। तो इस वेन्यू पर देखोगे रिसेंट में जो आपको 5 मुकाबला देखने को मिलेगा, उसमें से देखोगे टारगेट डिफेंड करने वाली टीम की बात करूं तो 4 टाइम्स आप लोगों को विनिंग करते हुए दिख जाएंगे। वही टारगेट चेस करने वाली टीम की बात करूं तो देखोगे 1 टाइम्स आप लोगों को विनिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। हाईएस्ट टोटल से रिलेटेड बात करूं तो इस वेन्यू पर देखोगे 208 लॉस ऑफ 4 विकेट देखने को मिलेगा। लोएस्ट टोटल इस वेन्यू पर देखोगे 62 लॉस ऑफ 1 विकेट देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस वेन्यू का स्कोरिंग पैटर्न क्या रहता है, उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। यहां पर देखोगे बिलो 150 से रिलेटेड बात करें तो 4 टाइम्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद बिटवीन 150 टू 169 से रिलेटेड बात करें तो 0 टाइम्स, बिटवीन 170 टू 189 से रिलेटेड बात करें तो 0 टाइम्स, एबव 190 से रिलेटेड बात करें तो देखोगे 1 टाइम्स आप लोगों को यहां पर एबव 190 भी देखने को मिल जाएगा। इस बेसिस पे बात को जो कल के मुकाबले में क्या टोटल हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं तो देखोगे यहां पर अप्रोक्स 130-140 के आसपास इस वेन्यू पर आप लोगों को कल के मुकाबले में टोटल देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पेस वर्सेस स्पिन से रिलेटेड। तो देखोगे यहां पर पेसर्स का योगदान 22 विकेट का देखने को मिलेगा। स्पिनर से रिलेटेड बात करूं तो स्पिनर्स का योगदान देखोगे 27 विकेट का आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं कल के मुकाबले में वेलिंगटन ब्लेज वुमेन की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है और कौन सा प्लेयर का कल के मुकाबले में क्या रोल रहने वाला है, उस सब से रिलेटेड आप लोगों को जानकारी देखने को मिलेगा। तो देखोगे ये सेक्शन फैंटेसी के नजरिया से काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाली है। तो इस सेक्शन को आपको हर एक सेकंड सुनना चाहिए और एनालिसिस करना चाहिए। तो फर्स्टली हम लोग बात कर लेते हैं वेलिंगटन ब्लेज वुमेन की तरफ से कल के मुकाबले में मेन बॉलर के रूप में आप लोगों को कौन कौन से बॉलर देखने को मिल सकते हैं, उससे रिलेटेड बात कर ले तो देखोगे नंबर 1 पे आप लोगों को एमिलिया कर देखने को मिल जाएगी। 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल आप लोगों को ये कल के मुकाबले में डालते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरे नंबर पर देखोगे इनकी तरफ से आप लोगों को सोफी डिवाइन देखने को मिलेगा। ये भी देखोगे 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल आप लोगों को डालते हुए दिख जाएगी। उसका जेस्कर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये भी देखोगे कल के मुकाबले में इनकी तरफ से मेन बॉलर के रूप में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो देखोगे टोटल 3 मेन बॉलर आप लोगों को कल के मुकाबले में इनकी तरफ से आप लोगों को देखने को मिलेगा। 11 से 12 ओवर देखोगे ये तीनों मिलकर आप लोगों को कल के मुकाबले में डालते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद देखोगे सारा जेटली आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 3 से 4 ओवर देखोगे ये भी इनकी तरफ से आप लोगों को बॉलिंग डालते हुए दिख जाएगा। उसके बाद देखोगे इनकी तरफ से कल के मुकाबले में आप लोगों को निकोल बर्ट्स देखने को मिलेंगे। ये भी देखोगे इनकी तरफ से 2 से 3 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख जाएंगे। उसका देखोगे इनके प्लेइंग 11 में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एम्ब्रॉन भी देखने को मिल जाएगा, वो भी देखोगे इनकी तरफ से 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल कल के मुकाबले में डालते हुए नजर आ सकते हैं। तो बात करूं जी इनकी तरफ से स्मॉल लीग में कौन कौन से बॉलर को हम लोगों को कल के मुकाबले में ट्राई करना चाहिए, तो एक तो आप लोगों को एमिलिया कर देखने को मिल जाएगी। इनको जरूर एसएल में कल के मुकाबले में ट्राई करना। दूसरे नंबर पर देखोगे सोफिया डिवाइन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इनको भी कल के मुकाबले में स्मॉल लीग में जरूर ट्राई करना चाहिए। उसका जेस्कर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। देखोगे ये भी कल के मुकाबले में मस्ट पिक रहने वाली है। फॉर स्मॉल लीग रिलेटेड बात करूं तो सारा जेटली आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनको भी एसएल में कल के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। 5वें प्लेयर से रिलेटेड बात करूं तो इनकी तरफ से देखोगे एम्ब्रॉन आप लोगों को देखने को मिलेगा। उनको आप लोग चाहो तो अपने टीम में कल के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो, या फिर निकोल बर्ड को आप लोग चाहो तो कल के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। ये भी देखोगे 2 से 3 ओवर का बॉलिंग स्पेल आप लोगों को डालते हुए दिख सकती है। उसके बाद देखोगे बल्लेबाजी सेक्शन में बात करूं तो इनके पास देखोगे फर्स्ट डाउन आप लोगों को बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकती है। रेविका वंस देखोगे ये भी काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है। इनको भी आप लोग एसएल में कल के मुकाबले में अपने टीम में चाहो तो ट्राई कर सकते हो। जीएल मिनी जीएल में तो जरूर रेविका वंस को कल के मुकाबले में ट्राई करना चाहिए। पावर प्ले में बात करूं तो इनकी तरफ से देखोगे पावर प्ले में हम लोग को बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाएंगे। जेस्कर, सोफिया डिवाइन, एमिलिया कर देखोगे इनकी तरफ से पावर प्ले में बॉलिंग डालते हुए नजर आती है। डेथ बॉलर से रिलेटेड बात करूं तो डेथ में नजर आ जाएंगे एमिलिया कर, सोफिया डिवाइन, जेस्कर इनके तरफ से डेथ में बॉलिंग डालते हुए आप लोगों को नजर आ जाएंगे। बात कर लेते हैं कल के मुकाबले में कैंटरबरी मैजिशियन वुमेन की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। इनके तरफ से देखोगे एक मेन प्लेयर आप लोगों को कल के मुकाबले में खेलते हुए नजर नहीं आएगी। देखोगे मैडिलेन पिना इनके तरफ से कल के मुकाबले में आप लोगों को खेलते हुए नजर नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं इनकी तरफ से मेन बॉलर ग्रुप में कल के मुकाबले में हम लोगों को कौन कौन से बॉलर देखने को मिलेगा, उससे रिलेटेड बात कर ले तो देखोगे शिखा पांडे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल ये आपको कल के मुकाबले में भी डालते हुए नजर आ सकती है। एसएल से रिलेटेड बात करूं तो ये भी देखोगे कैप्टन वीसी का मटेरियल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। कैप्टन इब्राहिम से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे ये आपको 2 से 3 ओवर का बॉलिंग स्पेल कल के मुकाबले में आप लोगों को डालते हुए दिखेगी।
देखोगे ये आपको 1 से 2 ओवर डेथ में भी बॉलिंग डालते हुए दिख जाती है। उससे रिलेटेड बात को तो देखोगे उस सेंस में कैटी इब्राहिम काफी इंपॉर्टेंट पिक बन जाएगी। अगर आपको कैंटरबरी मैजिशियन वुमेन की टीम फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखे, उस सेंस में कैटी इब्राहिम को जरूर अपनी टीम में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि देखोगे इनकी तरफ से मैडेलिन पीना आप लोगों को खेलते हुए नजर नहीं आएगी। उसके जगह पर देखोगे ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बॉलिंग करते हुए कल के मुकाबले में नजर आ सकती है। उसके बाद एम बैंक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखोगे ये भी इनकी तरफ से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल आप लोगों को डालते हुए इस मुकाबले में भी नजर आ सकते हैं। उसके बाद सुलेवन आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखोगे 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल ये भी इनकी तरफ से आप लोगों को डालते हुए नजर आ जाएगी। उसका सारा अस्मुसेन आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखोगे ये कल के मुकाबले में काफी इंपॉर्टेंट पीक रहने वाली है। 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल भी आप लोगों को कल के मुकाबले में ये डालते हुए नजर आ सकती है। अगर तहु कल के मुकाबले में खेलती है तो देखोगे ये भी इनकी तरफ से मेन बॉलर के रूप में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये भी कल के मुकाबले में तब 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए नजर आ सकती है। पार्ट टाइमर से रिलेटेड बात को तो देखोगे कैटी एंडरसन आप लोगों को देखने को मिलेगा। 1 से 2 ओवर देखोगे कभी कभी कैटी एंडरसन भी इनके तरफ से डालते हुए नजर आ जाते हैं। उस सेंस में आप लोग चाहो तो एसएल में कल के मुकाबले में अपने टीम में जरूर कैटी एंडरसन को इनके तरफ से ट्राई कर सकते हो। उसका देखोगे मिडिल ऑर्डर में आप लोगों को नटाली कॉक्स देखने को मिलेगा। देखोगे ये भी इंपॉर्टेंट पिक बन सकती है। देखोगे मैडेलिन पीना इनके तरफ से नहीं खेलते हुए नजर आएगी। उस सेंस में देखोगे आपको फर्स्ट डाउन या सेकंड डाउन भी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन बल्लेबाजी करते हुए नजर आती है उस सेंस में इनको जीएल मिनी जीएल में जरूर कल के मुकाबले में ट्राई करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पावर प्ले में इनकी तरफ से हम लोगों को कौन कौन से बॉलर देखने को मिलेगी। तो पावर प्ले में देखोगे इनकी तरफ से शिखा पांडे, एम बैंक्स, गैबी सुलेवन आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। डेथ बॉलर से रिलेटेड बात को डेथ में देखोगे शिखा पांडे, कैटी इब्राहिम, एम बैंक्स इनके तरफ से डेथ में बॉलिंग डालते हुए नजर आती है। लोग बात कर लेते हैं दोनों टीमों का जो रिसेंट में मुकाबला खेला गया है उस मुकाबले में कौन सा प्लेयर का क्या परफॉर्मेंस रहा है उससे रिलेटेड बात कर ले तो फर्स्टली देखोगे वॉलिंगटन ब्लेज वुमेन की तरफ से हम लोग बात कर लेते हैं। तो इनकी तरफ से देखोगे बैक मुकाबले में एमिलिया कर देखोगे 75 रन स्कोर कर रखे, सोफिया डिवाइन 0, रेविका वंस देखोगे 10, जेस्कर से रिलेटेड बात को तो 25 आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। एम ब्राउन देखोगे 16 रन स्कोर कर रखे। साथ में जब इनके बॉलिंग सेक्शन में बात को तो बॉलिंग सेक्शन में देखोगे एम ब्राउन 4 ओवर 22 रन 2 विकेट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो देखोगे आज के मुकाबले में एसएल के लिए एम ब्राउन काफी इंपॉर्टेंट पिक बन जाएगी। कभी कभी देखोगे आपको डेथ में भी बॉलिंग डालते हुए दिख जाती है। उस सेंस में देखोगे एम ब्राउन को आप लोग चाहो तो एसएल में भी कल के मुकाबले में ट्राई कर सकती हो। बॉलिंग सेक्शन में बात तो देखोगे सारा जेटली 4 ओवर 15 रन 3 विकेट देखने को मिलेगा। जेस्कर से रिलेटेड बात को तो देखोगे 4 ओवर 24 रन 0 विकेट। सोफिया डिवाइन से रिलेटेड बात को तो देखोगे 3 ओवर 23 रन 0 विकेट देखने को मिल जाएंगे। एमिलिया कर देखोगे 4 ओवर 26 रन 1 विकेट देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैंटरबरी मैजिशियन वुमेन से रिलेटेड। तो इनकी तरफ से देखोगे कैटी एंडरसन आप लोगों को ओपनिंग करते हुए दिख जाएगी। बैक मुकाबले में देखोगे 26 रन स्कोर कर रखी है। जेडिन देखोगे कंटिन्यू इस टूर्नामेंट में आप लोगों को फ्लॉप करते हुए दिख रहे थे। स्मॉल लीग से आप लोग चाहो तो जेडिन को कल के मुकाबले में ड्रॉप कर सकते हो। बैक मुकाबले में देखोगे 6 रन स्कोर कर रखी है। एम पीना आप लोगों को इस मुकाबले में खेलते हुए नजर नहीं आएगी। इनके जगह पर देखोगे इनकी तरफ से आप लोगों को नेटाली कॉक्स फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी कल के मुकाबले में करते हुए नजर आ सकती है। एसआर से रिलेटेड बात को देखोगे 26 रन स्कोर कर रखे। शिखा पांडे देखोगे 13 रन आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेटाली कॉक्स देखोगे 5 रन देखने को मिल जाएंगे। कैटी इब्राहिम देखोगे 0 रन देखने को मिलेगा। जब इनके बॉलिंग सेक्शन बात को बॉलिंग सेक्शन में देखोगे बैक मुकाबले में कैटी एंडरसन आप लोगों को बॉलिंग भी डालते हुए नजर आ गई होगी। 2 ओवर 20 रन 1 विकेट 2 ओवर 20 रन 1 विकेट देखने को मिल जाएगा। शिखा पांडे से रिलेटेड बात को शिखा पांडे देखोगे 4 ओवर 25 रन 1 विकेट देखने को मिलेगा। एम बैंक्स देखोगे 3 ओवर 16 रन 0 विकेट देखने को मिल जाएंगे। सुलिवन देखोगे 4 ओवर 24 रन 1 विकेट देखने को मिल जाएगा। सारा अस्मुसेन देखोगे 4 ओवर 23 रन 1 विकेट देखने को मिलेंगे। एम पीना आप लोगों को इस मुकाबले में खेलते हुए नजर नहीं आएगी। उसका कैटी इब्राहिम देखोगे इनकी तरफ से 2 ओवर 21 रन 1 विकेट देखने को मिल जाएगा। तो कैटी इब्राहिम भी देखोगे इनकी तरफ से स्मॉल लीग के लिए एक अच्छा पिक रहने वाले हैं। तो उनको आप लोग चाहो तो अपने एसएल में कल के मुकाबले में ट्राई कर सकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं कल के मुकाबले में फैंटेसी का हम लोग का फाइनल टीम क्या रहने वाला है उससे रिलेटेड बात कर ले। तो एक बात हमेशा याद रखना, वुमेन्स वाले मुकाबले में आपको जीएल मिनी जीएल जरूर ट्राई करना चाहिए। देखोगे जीएल मिनी जीएल में भी आप लोग थोड़ा सा घिसी को रोटेट करोगे तो जीएल मिनी जीएल में भी अच्छा खासा रैंक कल के मुकाबले में ला सकते हो। अगर बात करूं जी कल के मुकाबले में फैंटेसी का हम लोग का फाइनल टीम क्या रहने वाला है तो देखोगे विकेट के पीछे सेक्शन में मेरे टीम में आप लोगों को एल हुजेस देखने को मिल जाएगा। बल्लेबाजी सेक्शन बात करूं तो बल्लेबाजी सेक्शन में कैटी एंडरसन देखने को मिलेगी। ऑलराउंडर सेक्शन में बात करूं तो ऑलराउंडर सेक्शन में देखोगे सोफिया डिवाइन, शिखा पांडे, एमिलिया कर, एम ब्राउन देखने को मिल जाएगी। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन बात करूं बॉलिंग सेक्शन में देखोगे जी सुलिवन, एम बैंक्स, जेस्कर, सारा जेटली, सारा अस्मुसेन आप लोगों को मेरी टीम में देखने को मिलेगा।
कैप्टन वीसी पिक से रिलेटेड बात को तो देखोगे कल के मुकाबले में सेफ कैप्टन के रूप में आप लोगों को एमिलिया कर देखने को मिल जाएगी, ये आपको ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी। साथ में देखोगे 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख जाएगी। मैक्सिमम ओपोनेंट का देखोगे स्मॉल लीग में यही कैप्टन के रूप में रहने वाली है, स्मॉल लीग में रहना भी चाहिए। ये आपको देखोगे सेफ कैप्टन का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इनको तो जरूर कल के मुकाबले में स्मॉल लीग में एमिलिया कर को कैप्टन वीसी ट्राई करना चाहिए। वीसी से रिलेटेड बात को तो देखोगे मेरी टीम में आप लोगों को वीसी के रूप में जेस कर देखने को मिलेगी। देखोगे आपको 3rd डाउन बल्लेबाजी करते हुए दिख जाएगी, साथ में 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिखेगी। तो ये भी मस्ट पिक कल के मुकाबले में रहने वाले हैं, इनको आप लोग वीसी के रूप में ट्राई कर सकते हो। अदर वीसी से रिलेटेड बात को तो देखोगे मैक्सिमम ओपोनेंट का कल के मुकाबले में आप लोगों को वीसी के रूप में सोफिया डिवाइन देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखोगे आपको ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए दिखेगी। साथ में देखोगे 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख जाती है। ये भी आपको 1 से 2 ओवर डेथ में बॉलिंग डालते हुए वॉलिंगटन ओमेन की तरफ से नजर आ सकती है। उस सेंस में देखोगे मैक्सिमम ओपोनेंट का कल के मुकाबले में सोफिया डिवाइन वीसी के रूप में नजर आ सकते हैं। तो आप लोग भी अगर सेफ जाना चाहते हो तो अपने टीम में सोफिया डिवाइन को कल के मुकाबले में वीसी के रूप में ट्राई कर सकते हो। देखोगे यहां पर आप लोगों को मेरे टीम में एम्ब्रॉन देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम ओपोनेंट की टीम में देखोगे केटी इब्राहिम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू टॉस भी हम लोग इन दोनों में से किसी एक को ट्राई करेंगे। अगर आपको कैंटरबरी मैजिशियन फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखे उस सेंस में आप लोग चाहो तो अपने टीम से एम ब्राउन को ड्रॉप करके इनके जगह पर केटी इब्राहिम को ट्राई कर सकते हो। अगर आपको वॉलिंगटन ब्लेजमैन की टीम फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखे उस सेंस में आप लोग एम ब्राउन को ही अपने टीम में चाहो तो कल के मुकाबले में ट्राई कर लेना, क्योंकि देखोगे ये भी आपको 1 से 2 ओवर डेथ में बॉलिंग डालते हुए दिखेगी। बैक मुकाबले में देखोगे काफी तगड़ा परफॉर्मेंस करके आ रहे थे, ये काफी इंपॉर्टेंट पिक कल के मुकाबले में भी रहने वाली है। उसके बाद देखोगे बल्लेबाजी सेक्शन में मेरी टीम आप लोगों को कैटी एंडरसन देखने को मिलेगा। इनके जवाब आप लोग चाहो तो कल के मुकाबले में रेविका वर्न्स को भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में रेविका वर्न्स को ट्राई करना थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग रिस्की कॉल हो सकता है। तो आप लोग कैटी एंडरसन को ही कल के मुकाबले में स्मॉल लीग में ट्राई करना। आप लोग चाहो तो रेविका वर्न्स को जीएल मिनी जीएल में कल के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। तो ओवरऑल देखोगे कल के मुकाबले में यही हम लोगों का फाइनल टीम रहने वाला है। आफ्टर टॉस फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद अगर टीम में कुछ भी चेंजेस देखने को मिलता है तो आपको मेरा फाइनल टीम डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। तो फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, उसके लिए आप सभी को एक छोटा सा काम करना होगा। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे, फर्स्ट कमेंट में देखोगे वहां पे हमने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रखा है, तो वहां से आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को अपने मोबाइल में सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो अपने मोबाइल में YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिएगा फैंटेसी से रिलेटेड मेरा सारा अपडेट आपको मेरे YouTube चैनल पर ही देखने को मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए आप लोग।